जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम लेकर के आए हैं सभी बच्चों को एक अंक वाले भाग देना सिखा रहे हैं। तो वो भी बहुत सिंपल तरीके से सभी बच्चों को एक एक चीज ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है और पढ़ना है। सबसे बात ये होती है कि अगर आप देख रहे हैं वीडियो को, समझ रहे हैं, तो बिल्कुल ध्यान पूर्वक सुने, क्योंकि अगर एक स्टेप छूट जाता है तो बाकी का सवाल समझ में नहीं आता है। तो जब कोई भी चीज समझी जाती है तो मन को एकाग्र करके दिमाग को पूरे कॉन्सेप्ट के साथ उस पर फोकस किया जाता है। हर बच्चे को यही कहा जाता है कि जब कोई टीचर कोई चीज बता रहा है, समझा रहा है, तो अपने मन को एकाग्र करके सिर्फ टीचर की जो समझा रहे हैं, जो बता रहे हैं, उसको सुनना चाहिए। तब जा करके दिमाग में पूरा चढ़ता है। अगर उसके बीच में अपने कहीं इधर उधर दिमाग चला गया तो वो पूरा स्टेप खत्म हो जाता है, अच्छी तरह से समझ में नहीं आता है। वो आधा समझ में आएगा तो आधा ज्ञान बेकार होता है, वो आधा ज्ञान काम नहीं आता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि अगर देख रहे हो, समझ रहे हो, तो पहले शुरू से और लास्ट तक पूरा देखना है। तो यहाँ पर एक अंक वाले भाग सिखाने जा रहे हैं। तो इसमें देखना है हमें सबसे पहले 5 का भाग देना है। तो अगर हमें टेबल नहीं आती है, दिक्कत है, तो हम क्या करते हैं, टेबल भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने 5 की टेबल लिख लेंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 ती 15, 5 चौको 20, 5 25, 5 छक्के 30, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, 5 नम 45, 5 दम 50। इस प्रकार से लिख लेंगे। ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इसका भाग देना है। तो 5 का भाग ऐसे देना है कि 12 से ज्यादा ना हो। तो 5 दूनी 10 और 5 ती 15, 15 देंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो 5 दूनी 10 इसमें देंगे। तो 5 दूनी 2 बार ज्यादा है, तो 2 यहाँ लिखेंगे, 10 यहाँ लिखेंगे, घटा देंगे। 2 में से 0 गई 2, 1 में से 1 गया 0। राइट। इसी प्रकार से अब बचेगा अंक अपना 5। तो इसको 5 को उठा करके यहाँ रख देंगे। कितने हो जाएंगे? 25। अब 5 का पहाड़ा देना है। 5 का भाग पहाड़ा पढ़ना है, नहीं टेबल पढ़ना है कि 25 से ज्यादा नहीं हो। तो 5 की टेबल पढ़ेंगे। तो 5 एकम 5, 5 10, 5 ती 15, 5 20, 50, 25 के बार पढ़ा? 5 बार पढ़ा। तो 5 बार पढ़ेंगे तो 5 यहाँ लिखेंगे और के बार पढ़ा? 25 25, तो 25 यहाँ लिखेंगे। 5 में से 5 गए 0, 2 में से 2 गई 0। ये हमारा सवाल पूरा हो जाता है। एक अंक वाला सवाल पूरा हो जाता है। इसी प्रकार से हम देखेंगे 9 का, और 9 के टेबल यहाँ लिख लेंगे। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 ती 27, 9 चौको 36, 9 पन्ना 45, 9 छक 54, 9 7 63, 9 8 72, 9 9 81, 9 दम 90। अब यहाँ पर 9 का भाग देंगे हम। तो 9 का भाग देंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 56 से ज्यादा ना होना चाहिए। तो इसमें देखेंगे 56 कहाँ लिखा? 54 आ रहा है, और 54 के बाद 63 आ रहा है। तो ये ज्यादा हो रहा है, ये कम हो रहा है। तो कितनी बार में आ रहा है? 1 2 3 4 5 6, 6 बार में। तो 6 यहाँ लिखेंगे और 54 यहाँ लिखेंगे। तो घटा देंगे। 6 में से 4 गई 2, 5 में से 5 गई 0। अब 2 बची, यहाँ पर लिख देंगे 7। ठीक है। अब 9 का भाग देना है हमें। 9 का भाग देना 27 से ज्यादा ना हो। तो 1 2 3, यानी ये आ रहा है 27। 27 ही लिखा है तो 3 बार में 27 आ रहा है। तो यहाँ पर 3 लिखेंगे और यहाँ पर 27 लिख देंगे। घटा देंगे 0, और 2 में से 2 गई 0। इस प्रकार से हमारा दूसरा सवाल पूरा हो जाता है। ठीक है बच्चों। आगे देखना है हमें किसका? 6 का। तो 6 का टेबल लिख लेते हैं इसी प्रकार। जैसे हमने 5 का लिखा, ऐसे ही हम 9 का लिख लेंगे। तो 6 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ना है? 39 से ज्यादा। तो 6 6 36, और 6 7 42, 42 ज्यादा हो जाती है। तो 6 बार पढ़ेंगे। 6 6 36, 36 लिखेंगे यहाँ और माइनस कर देंगे। तो 9 में से 6 गई 3, 3 में से 3 गई 0। राइट। अब अंक यहाँ कितना बच रहा है? 6। तो 6 लिख देंगे यहाँ पर। तो हमें क्या करना है? 6 का भाग 36 में देंगे। क्या बार जाएगा? 6 6 36, 6 बार फिर जा रहा है। तो यहाँ पर 6 लिखेंगे और यहाँ पर 36 लिख देंगे। तो यहाँ पर घटा देंगे 0, और 3 में से 3 गई 0। ये हमारा तीसरा सवाल कंप्लीट हो जाता है। समझ में आ रहा है? क्लियर है बच्चों? एक अंक वाला सवाल बहुत तरीके से, बहुत सही तरीके से बता रहे हैं। तो यहाँ पर 8 का इसी प्रकार से 8 का टेबल लिख सकते हैं। ठीक है। और लिख करके 8 का भाग देंगे कि 65 से ज्यादा न हो। तो 8 64, और 8 नम 72, 72 ज्यादा होते हैं। तो 8 बार पढ़ेंगे। यहाँ पर 8 लिखेंगे और 8 64, यहाँ पर माइनस कर देंगे। 5 में से 4 गई 1, 6 में से 6 गई 0। ठीक है। अब हमें क्या करना है? यहाँ पर 8 का भाग देना है। यहाँ पर पहले इस 6 को यहाँ पर लिख देंगे। कितने हो जाएंगे? 16। अब 8 का भाग देना है कि 16 से ज्यादा ना हो। तो 8 दूनी 16, 2 बार में 16 आ रहा है। तो 2 यहाँ पर लिखेंगे और 16 यहाँ पर लिखेंगे। घटा देंगे। 6 में से 6 गई 0, 1 में से 1 गई 0। तो यहाँ पर ये हमारा सवाल क्लियर हो जाता है। आशा करते हैं कि एक अंक वाले सवाल सभी बच्चों को समझ में आ गए होंगे। और हमने देखो यहाँ पर एक टेबल जो लिखी थी इसको मिटा दिया गया है। ठीक है। और जो वीडियो में हमने एक अंक वाला सवाल बताया वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चों। तो और आगे वीडियो देखने के लिए इसी प्रकार चैनल में बने रहिए।
तब हम जाकर के 2 अंक वाले और इससे बड़े बड़े डिवाइड और भाग, डिवाइड नहीं, भाग समझाएंगे, बताएंगे और सिखाएंगे भी।